you're looking for a career growth, this podcast is for you. Hi, my name is Neha Chirag Visaria. I'm a mother of two, a homemaker, and the director of PDD Falcon, Superior Steel for Everyone. My journey begins in 2016 when, with a bad event, I lost my father, Bhupendra Visaria, my father-in-law, my mentor, my guide. It is him who gave me the chance to enter a male-dominated industry of stainless steel manufacturing. पापा ने कभी मेरे या चिराग के बीच में फर्क नहीं समझा। सेल्स हो या परचेस, मैन पावर मैनेजमेंट हो या आईटी, उन्होंने हमेशा एक ओपन माइंडेड फादर इन लॉ की तरह मुझे अपॉर्चुनिटीज दी। गलतियां की तो डांटा भी, पर डांटने के साथ एनकरेज भी किया कि और गलतियां कर सकूं। मुझे लगता है आज अगर मैं आपके सामने कुछ बोल पा रही हूं तो उसके सक्सेस का बहुत बड़ा श्रेय मेरे फादर इन लॉ को जाता है। 2016 तक मैं और मेरे हस्बैंड चिराग अपनी जिंदगी को वापस इस लॉस से रिवाइव करने में ही उलझे रहे, पर कहीं ना कहीं हमारे जहन में पापा की बातें थी कि हमारा भी अपना एक ब्रांड होना चाहिए। उस थॉट प्रोसेस के साथ मुझे एक आइडिया क्लिक हुआ। आइडिया ऐसा जो वेस्ट को बेस्ट करे। हमारे पास एक लॉट था जो एक्चुअली रिजेक्ट होने वाला था, पर कहीं ना कहीं जो ब्रांड वाली बात थी वो मेरे जहन में चल रही थी और था एक प्रोडक्ट जिसकी मुझे जरूरत थी, जो मैंने शार्क टैंक पे भी बताया था और आपको फिर से बताती हूँ। हम जब गार्डन में मेरे सन को ले जाते थे तो जनरली हम एक पुराना स्टील का डब्बा यूज करते थे जो बहुत ही नॉन अट्रैक्टिव था और काफी बार तो उसका लिड ही नहीं खुलता था। वहीं से मुझे एक अट्रैक्टिव लीक प्रूफ स्टोरेज कंटेनर का कंसेप्चुअलाइज हुआ। यहां था मेरे पास एक रिजेक्टेड हुड डब्बा और यहां था एक खुफिया बनती आइडिया। फिर क्या था, लिया हमने देवू अंकल को। देवू अंकल हमारे साथ जुड़े हुए 30 साल पुराने पापा के राइट हैं। देवू अंकल इज अ मास्टरमाइंड। देवू अंकल भाईंदर की हर गलियारों को जानते थे और वहां से शुरू हो गई जर्नी एक नए प्रोडक्ट को खोजने की। एक वुमेन के सक्सेस के लिए एक सपोर्टिंग फैमिली एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आपके फादर या आपके फादर इन लॉ या आपके मदर इन लॉ कोई भी ऐसा बिजनेस शुरू करते हैं जिसमें आप इस बिजनेस को एनहांस कर सकते हो, मेरी आपसे सजेशन होगी आपका स्टार्टअप आइडिया वहीं से शुरू कीजिए। इसके दो सिंपल रीजंस हैं। नंबर 1, एक एस्टैब्लिश्ड बिजनेस को एनहांस करना एक नए बिजनेस को स्क्रैच से शुरू करने से ज्यादा आसान है। रिमेंबर, मैं यहाँ वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रही हूँ, जिसमें फोकस इज ऑन बैलेंसिंग योर पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ। इसका मतलब है आपको बहुत सारा सपोर्ट सिस्टम लगेगा। सो इफ यू विश टू बिगिन योर जर्नी, माय सजेशन वुड बी टू स्टार्ट विद अ बिजनेस व्हिच हैज सम फाउंडेशन लेड एंड फाइंड सपोर्ट इन योर फैमिली। वैसे तो मैंने किया हुआ है इंजीनियरिंग, बट एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग एक टोटली डिफरेंट चीज है। हमें प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग का कोई बैकग्राउंड पता नहीं था और जब लीक प्रूफ एयरटाइट बनाना था तो फर्स्ट प्रोडक्ट जो हमारा बना वो था टफ, जिसमें था एक प्लास्टिक लिड। टफ के लिए मैं पहुंच गई विनय भाई के पास। विनय भाई को मैं कभी भूल नहीं सकती। विनय भाई वो पहले इंसान थे जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया। मैंने उन्हें दिया वो रिजेक्टेड डब्बा और बोला, विनय भाई हमें इसका एक लिड बनाना है। नो आइडिया अबाउट डाई कैसे बनती है,
प्लास्टिक के मटेरियल्स क्या होते हैं, प्लास्टिक किस तरह से बनता है, बस विनय भाई पे विश्वास। और विनय भाई मेरे विश्वास पर खरे होते हैं। उन्होंने 20 ही दिनों में मुझे मेरा पहला प्रोडक्ट फिनिश्ड बना के दिया, और वो था एयर टाइट लीक प्रूफ स्टोरेज कंटेनर टफ। अब प्रोडक्ट लीक प्रूफ तो बन चुका था, बट अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैं पहुंची अंकित भाई के पास। अंकित भाई उस जमाने में एक्सपोर्ट की कलर कोटिंग करते थे। डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स में एक्चुअली कोई कलर कोटिंग होती ही नहीं, होती भी थी तो कोई कंटेनर में नहीं होती। मैं अंकित भाई के पास गई। अंकित भाई ने मुझे पहले देखा और सोचा ये मैडम दूसरी से यहाँ पर आ गई, और उन्होंने बोला मैडम ये यहाँ पर मैं कोई प्रोडक्ट सेल नहीं करता। बहुत सारे लोग जब आप इनिशियली किसी के पास जाएंगे आपको कभी सीरियसली नहीं लेंगे, बट दे विल टेक टाइम एंड यू हैव टू वेट फॉर। अंकित भाई को मैंने अपना प्रोडक्ट दिखाया, उन्हें कन्विंस किया कि वो मुझे एटलीस्ट 5 से 6 सैंपल लेके। अब हम इस इंडस्ट्री में नए थे, बट यहाँ शायद पापा का नाम काम आया। कहीं ना कहीं लोगों को आपका काम करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेफरेंस की जरूरत है। आपके फर्स्ट या सेकंड सैंपल्स जब आपको पायलट करने होंगे आपको काफी मुशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि जो आपके छोटे लॉट्स होंगे उसके लिए कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा, और बड़े लॉट्स लेने के लिए आपके पास केपेक्स नहीं होगा। इसीलिए आपका कन्विक्शन और आपका कॉन्फिडेंस आपके प्रोडक्ट पर काम करेगा। अब मिस्टेक्स। जब मैंने ये प्रोडक्ट को कंसेप्चुअलाइज किया, मेरे पास ना कोई ड्राइंग थी, ना कोई स्टैंडर्डाइजेशन था, ना कोई प्रोडक्ट प्रोटोटाइपिंग था। आज एआई की मदद से हमारे पास काफी ऐसे टूल्स हैं जहां आप आपकी इमेजिनेशन को एक पिक्टोरियल विजुअलाइजेशन में ला सकते हैं। मैं आपको लिंक में कुछ एआई के ऐसे टूल्स जरूर दूंगी जो मुझे आज काम आते। मेहनत मुशक्कत करके पहला प्रोडक्ट तो बना दी, प्रोडक्ट अच्छा भी दिख रहा था, प्रोडक्ट लीक प्रूफ भी था और अट्रैक्टिव भी, पर अब इस प्रोडक्ट को बेचेगा। हमारा तो बैकग्राउंड B2B था, अब B2C कैसे होती है, कहाँ इसे बेचते हैं, कैसे बेचते हैं, MRP कैसे निकालते हैं, उन सब की जर्नी शुरू होती। मेरे साथ बने रहिए। लंच ब्रेक, स्टोरीज दैट मैटर, co-presented by PDD Falcon, superior steel for everything। और सब्सक्राइब करना मत भूलिए फॉर एपिसोड 2।